हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम ट्राइडेंट्सकेंसिया के और एक सुंदर वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह रंग बिरंगे लीव्स पैटर्न का पौधा कॉमनली हमारे सभी बाग प्रेमियों के गार्डन में पाया जाता है। साइंटिफिकली इस पौधे को ट्राइडेंट्सकेंसिया स्पैथेशिया कहते हैं, जिसकी यह डॉर्फ या फिर ट्री कलर वेरीगेटेड वैरायटी है और कमिलन से ही परिवार में इनकी लगभग 80 से 90 प्रजातियां पाई जाती है। इनके जीन्स का ट्राइडेंट्सकेंटिया यह नाम जॉन ट्राइडेंट्सकेंट के नाम पर रखा गया है और जॉन ट्राइडेंट्सकेंट इंग्लैंड के राजा चार्ल्स के गार्डन का माली था। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को सीप का पौधा, मोसेस इन अ बोट, क्रैडल लिली, आइस्टर प्लांट, रियो डिस्कोलर, रियो ट्री कलर, मोसेस इन द बुलरशिस, बोट लिली ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। मूल रूप से यह पौधे मेक्सिको और मध्य अमेरिका के मूल निवासी है। मध्य अमेरिका के वर्षावनों में यह पौधे जंगल के अंडरस्टोरी लेयर में पनपते हैं, मतलब वहाँ के वर्षावनों में यह पौधे बड़े पेड़ों के नीचे फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में उगते हैं। दोस्तों, इस ट्राइडेंट्सकेंटिया के पौधे में 3 रंगों का एक अनोखा कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जिसमें पर्पल, ग्रीन और व्हाइट कलर का पैटर्न दिखाई देता है और इसीलिए इस पौधे को कॉमनली ट्राइडेंट्सकेंटिया ट्री कलर कहा जाता है। इन पत्तियों के ऊपरी सतह पर सुंदर सफ़ेद और हरी धारियाँ होती है और साथ में इन पत्तियों की निचली तरफ पूरी की पूरी पर्पल या बैंगनी कलर शेड होती है, मतलब इसकी पत्तियाँ दोनों तरफ से कलरफुल होती है। इस डॉर्फ ट्री कलर की पत्तियाँ पोषण अनुसार लगभग 6 से 8 इंच लंबी होती है और चौड़ाई में भी यह 1 से 1.5 इंच तक विकसित होती है। इनके हर सिंगल शूट्स का एवरेजली 8 से 10 पत्तियों का पर्ण समूह होता है और हमारी प्लांट गैलरी में एवरेजली यह पौधा 8 से 10 इंच तक ऊंचाई में बढ़ता है। लेकिन पोषण स्थिति अनुसार प्राकृतिक वातावरण में या फिर इनके नेटिव लैंड्स में यह पौधे 12 से 14 इंच तक की ऊंचाई तक भी बढ़ते पाए जाते हैं। इस पौधे के अनोखे कलरफुल पैटर्न के कारण और इसकी लो मेंटेनेंस की वजह से यह पौधा बाग प्रेमियों में काफ़ी पसंदीदा पौधा है। साथ में यह एक ग्राउंड कवर वैरायटी होने के कारण हमारे लगाए गए पॉट्स या कंटेनरों को यह पौधा बड़ी अच्छी तरह से कवर करता है। दोस्तों, यह पौधा फ्लावरिंग भी करता है, लेकिन अभी इस पर कोई फ्लावरिंग नहीं है। लेकिन इनकी प्रजातियों में एक सीप जैसे पैटर्न में थोड़े से सफ़ेद कलर के 3 पंखुड़े वाले फूल खिलते हैं। भौगोलिक स्थिति और वातावरण प्रणाली अनुसार इस पर खिलने वाले फूल थोड़े थोड़े से अंतराल में लगभग साल भर खिलते रहते हैं। समंदर में जैसे सीप में मोती होता है, उसी तरह सिमिलैरिटी में इन पौधों की प्रजातियों में सीप का पैटर्न विकसित होता है, जिसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं और इसीलिए इस पौधे को कॉमनली सीप का पौधा कहा जाता है। इनके इन छोटे बड़े सीप्स में फूलों के बाद मल्टीपल बीज प्रोड्यूस होते हैं, जो तेज़ हवाओं के ज़रिए या फिर किसी भी ट्रैवलिंग के दौरान दूर दूर तक फैलते हैं और उन्हीं से इन प्रजातियों का नेचुरली प्रोपगेशन होता रहता है। दोस्तों, इस पौधे की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधा मूल रूप से मध्य अमेरिका के वर्षावनों का मूल निवासी है, जहां यह पौधे जंगल के बड़े पेड़ों के नीचे फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में वर्षावनों के अंडरस्टोरी लेयर में पनपते हैं। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी इन पौधों को हमें थोड़े से फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो करना है। हालांकि यह पौधे फुल सनलाइट के नीचे भी पनपते हैं, लेकिन बहुत गर्म ट्रॉपिकल जोन में दोपहर की सूरज की झुलसाने वाली हॉट सनरेज इनकी पत्तियों को बर्न कर सकती है और साथ में इनकी पत्तियों का कलर शेड काफ़ी फीका पड़ जाता है। इसलिए इन पौधों की नेटिव एक्टिविटी और सर्वाइव करने की मेथड को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें हमारी प्लांट गैलरी में इन पौधों को थोड़े से पार्शियल सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो करना है। लेकिन साथ में बहुत शेडी एरियाज में भी इन पौधों को हमें नहीं लगाना है, क्योंकि सुबह और शाम की सनलाइट या फिर फिल्टर्ड सनलाइट के बिना इनकी पत्तियों के रंग नहीं खिल उठते और इन पौधों का असली सौंदर्य इनकी कलरफुल लीव्स पैटर्न में ही छिपा है। इसलिए इन पौधों के साल भर के सनी लोकेशन के लिए हमारी प्लांट गैलरी में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे घर के एरियाज का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए। जियोग्राफिकल एरियाज अनुसार इन पौधों को हम प्रकाश के न्यूनतम तापमान अनुसार आउटडोर गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जहां बहुत ही झुलसाने वाली गर्मी हो वहां इन पौधों को हमें थोड़े से पार्शियल सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो करना है।
दोस्तों इनकी वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे सेमी सैकुलेंट कैटेगरी के पौधे हैं। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में कंटेनर या पॉट्स में लगाए गए पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद ही हमें इनकी वाटरिंग करनी है। ज़्यादातर सभी प्रकार के सैकुलेंट कैटेगरी के पौधे अपनी पत्तियां या तनों में पानी जमा करते हैं। इसलिए इन प्रजातियों के पौधे लंबी देर तक अवर्षण स्थिति का भी सामना करते हैं और इसीलिए इन पौधों की वाटरिंग नीड वातावरण प्रणाली और ज़रूरत अनुसार थोड़ी सी मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आ जाती है। ज़्यादातर इन पौधों को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग ना करें, जिससे पौधे मर भी सकते हैं और रूट रॉट जैसी समस्या का हमें सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इन पौधों का प्रोपेगेशन इनके बंच से इनके बेबी प्लांट्स को अलग करके या फिर विभाजित करके हम आसानी से कर सकते हैं। सर्दियों के महीनों को छोड़कर ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में या फिर वसंत में इनको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। कीट के बारे में देखा जाए तो इन पौधों पर कोई ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन एक रूटीन के दौरान ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में हम देसी गाय के गोमूत्र या फिर नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इन पौधों के लिए पॉटिंग मिक्स ऑयल हमें वेल ड्रेन बनानी है और उसी में 1 पार्ट किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हमें यूज़ करना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज होने के साथ लंबे देर तक पौधों को हेल्दी रखता है। वैसे देखा जाए तो यह पौधे काफ़ी हार्डी है, लेकिन हम हमारी प्लांट गैलरी के पॉट्स के पौधों को बीच बीच में NPK बेस्ड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। सजावट के रूप में इन पौधों को हम हमारी प्लांट गैलरी में छोटे पॉट्स या कंटेनरों से लेकर खुली ज़मीन पर ग्राउंड कवर के रूप में, बॉर्डर्स के रूप में या फिर रॉक गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन पर या गार्डन बेड पर यह पौधा काफ़ी सुंदर तरीके से ग्राउंड कवर के रूप में एक आवरण या फिर एक ब्यूटीफुल लेयर तैयार करता है। दोस्तों विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो इस पौधे से थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस पौधे के ज़्यादातर सभी अंगों में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल पाए जाते हैं जो विषाक्तता दिखाते हैं। इसलिए ज़्यादातर ओरली कनेक्शन से इस पौधे से हमें खुद को और हमारे पालतू जानवरों को थोड़े से दूर रखना है। ज़्यादातर स्किन एलर्जी वाले बाग प्रेमियों को इसे हैंडल करते वक्त हाथ में दस्ताने पहनने चाहिए, क्योंकि इसका सैप त्वचा में काफ़ी जलन पैदा करता है और निगलने पर भी उल्टी दस्त जैसी शिकायतें हो सकती है। लेकिन थोड़ी सी सावधानियों के साथ बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला यह पौधा एक अनोखे कलर पैटर्न का निर्माण करता है। वैसे देखा जाए तो हमारे प्लांट गैलरी के कुछ पौधे विषाक्तता दिखाते हैं, लेकिन हमने डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए उन्हें हमारी प्लांट गैलरी में लाया है और कुदरत ने उनके संरक्षण हेतु कुछ और पर्पज़ के लिए उनमें विषाक्तता भर दी है। लेकिन कुछ छोटी सावधानियों के साथ उन्हें ग्रो करके उनका आनंद हम ले सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय। ओम साई।